अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लिमिट जो है वो देखेंगे कि ऐसे फंक्शंस जिनमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी दो वजूहत होती हैं, जो ऐसा कि हम पास्ट में पढ़ के आए हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। अगर उनके आंसर सेम ना हो तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह अगर यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट इफ़ इट इज़ नॉट यूनिक। अगर ये यूनिक नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है, तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कैलकुलस की बुक से लिए हैं, एसएम यूसुफ की बुक से। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इसमें लिमिट पुट करने से ऊपर भी ज़ीरो आता है और नीचे भी ज़ीरो आता है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है, ना तो हम यहाँ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और ना ही इसकी जो है रैशनलाइज की कोई सिचुएशन बनती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट करते हैं लेट x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। सो ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है। अब हमारा जो लिमिट है वो एक्स वाई अप्रोच कर रहा है ज़ीरो ज़ीरो को, ठीक है। तो फिर आर क्या होगा, देखें अगर हम एक्स की जगह ज़ीरो लिखते हैं, वाई की जगह भी ज़ीरो लिखते हैं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इट्स मीन कि आर अप्रोच करेगा ज़ीरो को। तो हमने सारा क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल चेंज कर दिए, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आया था, आर स्क्वायर के इक्वल आया था। ये हमने आर स्क्वायर लिख दिया। अब ये दोनों आर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बनेंगे और ये भी आर स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये फॉर्म आएगी कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसमें अगर हम थीटे की मुख्तलिफ वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो इसका आंसर सॉल्यूशन के बाद ज़ीरो बनता है। अगर हम इसमें 45 एंगल लेते हैं तो फिर हमारे पास कुछ और आंसर होता है। तो हम कहेंगे कि सिंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा, थीटे की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट, सो लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। यूनिक नहीं है, लिमिट यूनिक ना होने की वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन और भी हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। इसमें भी उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन अगर हम फर्ज करें कि एक्स आर कोस थीटा है, वाई आर साइन थीटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर बनता है। अगर एक्स वाई ज़ीरो ज़ीरो को अप्रोच करे तो आर जो है वो भी ज़ीरो को अप्रोच करता है। और इसके बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इनकी वैल्यूज़, और यहाँ से आर की पावर 4 बन जाएगी, इसमें से आर की पावर 4 कॉमन निकल सकती है। कैंसिलेशन होने के बाद इसमें भी वैसी ही सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पे भी हम यही बात कहेंगे कि सिंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट, सो लिमिट डज़ नॉट यूनिक, लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी वजह कि लिमिट यूनिक नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन है जिसमें हमने ये चेक करना है कि वो फंक्शन जो है वो ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी ये है कि दोनों उसके डेफिनेट वैल्यू और लिमिट के आंसर सेम होना चाहिए, फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इफ़ एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो एंड फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है इफ़ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो। तो सबसे पहली कंडीशन एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, यानी जब एक्स वाई ज़ीरो हो तो उस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, यानी डिफाइंड है, डेफिनेट वैल्यू है। उसके बाद हम आते हैं लिमिट के ऊपर। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो,
फंक्शन की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे कि x को सपोज करते थे r cos थीटा, y को r sin थीटा, उसी तरह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, r अप्रोचेस टू 0। इस सब्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ यूज़ किया। x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ की। इसमें r स्क्वायर इंटू r दैट इज़ r क्यूब बन जाएगा और नीचे r क्यूब को कॉमन लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा सारे का सारा जो आंसर है वो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। सो इसमें जो है लिमिट यूनिक नहीं है। तो हम यही बात पढ़ रहे हैं कि जिसमें लिमिट यूनिक ना हो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती सो फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक फ़ंक्शन हमें दिया गया है और ये कहा गया कि ये फ़ंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है एट 0 0, जबकि इसमें एक अननोन वैल्यू है a, वो हमने फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहली कंडीशन यूज़ की f ऑफ 0 0 विच इज़ इक्वल टू a एंड लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई दैट इज़ 3xy ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन इसमें भी हमने वही ली, x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 सो r अप्रोचेस टू 0। तो हमने जब यहाँ पे लिमिट ली, लिमिट r अप्रोचेस टू 0, 3x की जगह r कोस थीटा, y की जगह r साइन थीटा और ये सारी वैल्यू हमारे पास r स्क्वायर थी और स्क्वायर रूट की वजह से r बचा। एक r इस r से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास फॉर्म बनेगी। जब इसमें हम r की जगह लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो जाएगी। अब उसने चूँकि ख़ुद कहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है सो f ऑफ 0 0 शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0। सो इन दोनों आंसर्स को हम इक्वल रखते हैं। ये वैल्यू a है और ये वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई 0। तो